हेलो एंड वेलकम डियर क्रिकेट फैंस। और आज आपके साथ मैं बात करूंगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट मैच के बारे में, जो कि एजबेस्टन बर्मिंघम में इस वक्त खेला जा रहा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंग्लैंड की बल्लेबाजी के बारे में, उसके बाद बात करेंगे इंडिया की बॉलिंग के बारे में, और प्लस बात करेंगे कि इंडिया को अब इंग्लैंड के लिए कितना टारगेट सेट करना चाहिए इस स्टेज के ऊपर, और साथ ही साथ बात करेंगे कि इंग्लैंड की अप्रोच क्या रहेगी चौथे दिन के खेल चौथे दिन और इसके अलावा बात करेंगे कि वेदर जो है वो कितना इफेक्ट कर सकता है गेम को, क्योंकि चौथे और पाँचवें दोनों दिन बारिश की प्रेडिक्शन की जा रही है। तो मुकम्मल खुलासा करेंगे इस टेस्ट मैच की मुकम्मल कहानी के बारे में। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद इंग्लैंड बैटिंग। स्कोर कार्ड तो आपको नज़र आ ही रहा होगा। और अगर देखा जाए तो इंग्लैंड की टीम ने चौथे दिन जब खेल का आगाज़ किया तो 77 पर 3 खिलाड़ी उनके वैसे ही आउट हो चुके थे, लेकिन जब खेल का आगाज़ हुआ तो दूसरे ओवर में ही मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी की और कंसेक्टिव बॉल्स के ऊपर जो रूट और बेन स्टोक्स दोनों को पवेलियन भेज दिया। ना सिर्फ ये, और उसके बाद जब दोनों बल्लेबाज क्रीज पर आए, जिनमें जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक तो पहले ही खेल रहे थे ओवरनाइट, लेकिन इन दोनों के दरमियान लंबी एक शराकतदारी चली और 303 रन की इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप हुई। 84 पर 5 से लेके ऑलमोस्ट 387 पे जाके छठा विकेट इंग्लैंड ने लूज़ किया। लेकिन जैसे ही इंग्लैंड ने छठा विकेट लूज़ किया 387 पर, तो लगातार विकेटें गिरती चली गई और कोलैप्स हो गया और इंग्लैंड की पूरी टीम 407 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई और वहाँ से 180 रन की लीड मिली इंडियन टीम को। लेकिन यहाँ पर जो पार्टनरशिप घटी है दोनों बल्लेबाजों के दरमियान, जो कि जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक के दरमियान, वो कितना असर डालेगी। हालांकि अभी भी 180 रन की लीड इंडिया ने हासिल की पहली इनिंग में, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने ना सिर्फ फॉलो ऑन से इंग्लैंड को बचाया, प्लस तेज़ी से रन स्कोर किए। लेकिन जाहिर सी बात है, क्योंकि इंडिया ने पहली इनिंग में 587 रन बोर्ड पर लगा दिए थे, इस वजह से ये पार्टनरशिप इतना ज़्यादा हार्ड नहीं की इंडियन टीम को। और दूसरी तरफ जो मेन कल्प्रिट रहे इंग्लैंड की बैटिंग का, वो रहे मोहम्मद सिराज और आकाशदीप जो कि जसप्रीत बुमराह को रिप्लेस कर रहे थे। उन्होंने शानदार लाइन लेंथ को मेंटेन रखा और न्यू बॉल के साथ, पहले वाले न्यू बॉल के साथ और 80 ओवर्स के बाद जो दूसरा न्यू बॉल था, दोनों न्यू बॉल्स के साथ विकेटें उन्होंने हासिल की। ओवरऑल 4 खिलाड़ियों को आकाशदीप ने आउट किया और याद रहे कि जसप्रीत बुमराह की जो कमी थी वो महसूस होने नहीं दी आकाशदीप ने। इसके अलावा जो मैन ऑफ द मोमेंट रहे और जो हीरो रहे इंडियन बॉलिंग लाइनअप के, वो रहे मोहम्मद सिराज, जिन्होंने क्रूशल स्टेज के ऊपर क्रूशल बैट्समैनों को आउट किया और 6 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। बुमराह की मौजूदगी में, गैर मौजूदगी में वो सीनियर मैन थे इंडियन बॉलिंग अटैक के, वो सीनियर बॉलर थे। उन्होंने अच्छे मौके पर स्टेप अप किया और याद रहे कि 6 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया, जो कि इंडियन पर्सपेक्टिव से इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है। क्योंकि बुमराह इन द रीसेंट फ्यूचर जाहिर सी बात है लगातार सारे के सारे टेस्ट मैचेस खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। इस वजह से इंडियन बॉलर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा, ख़ासूसी तौर पर मोहम्मद सिराज को अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। और कल वाकई उन्होंने ज़बरदस्त गेंदबाजी की और इंडियन टीम को मैच में ऊपर धकेल दिया। उसके बाद जब टीम 407 पर पूरी टीम आउट हुई, 180 रन की लीड हासिल की इंडियन टीम ने। तो जब दोबारा इंडियन टीम बल्लेबाजी के लिए आई तो उनके माइंड में था कि चौथे और पाँचवें दिन का जो खेल है वो बारिश से मुतासरा हो सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने इंटेंट के साथ खेलना शुरू किया, अच्छी बल्लेबाजी की। ना सिर्फ अच्छी बल्लेबाजी की बल्कि उन्होंने कंट्रोल के साथ खेलना स्टार्ट किया और ऑलमोस्ट तकरीबन उन्होंने थोड़े ही ओवर बल्लेबाजी की, जिसमें तकरीबन ऑलमोस्ट 13 ओवर्स उन्होंने बल्लेबाजी की और 64 रन उन्होंने भी बोर्ड पर लगा दिए।
हालांकि जो बल्लेबाज हैं यशस्वी जायसवाल, उनका विकेट ज़रूर गिरा, लेकिन कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा उनके विकेट से, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया की टीम 244 रन इस मैच में ऊपर है। इंडियंस के माइंड में प्रेशर ज़रूर रहेगा कि इंग्लैंड की टीम ने पिछले मैच में 350 से ज़्यादा रन बआसानी चेज कर दिए थे, तो इंडियंस के माइंड में ये रहेगा कि कितना मज़ीद उनको यहाँ से ऐड करना पड़ेगा। टोटल में मेरे ख्याल से तकरीबन 150 से 200 रन मज़ीद इंडिया को बनाने पड़ेंगे। अगर 150 भी बनाते हैं तो तकरीबन 400 रन का हदफ मिल जाएगा इंग्लैंड की टीम को, जो कि इतना आसान नहीं रहेगा। प्लस बारिश को भी आपने मद्देनज़र रखना है, क्योंकि बारिश भी हलल डालती हुई दिखाई देगी। इस वजह से इंडिया को कुछ देर अच्छे से बल्लेबाजी करके उसके बाद इंटेंट दिखाना पड़ेगा, ताकि एक दफ़ा वो कंट्रोल में सारी सिचुएशन को ले लें, उसके बाद अटैक करें, ताकि वो इंश्योर करें कि 400 अबव का टारगेट जो है वो इंग्लैंड के लिए सेट किया जा सके। और फिर बॉलर्स के ऊपर रहेगी जिम्मेदारी कि वो कितनी जिम्मेदारी के साथ गेंदबाजी करते हैं और इंग्लैंड को कितने टोटल पर वो आउट कर सकते हैं और कितने वक्त पहले टेस्ट मैच को फिनिश कर सकते हैं। तो देखना पड़ेगा कि क्या इंग्लैंड की टीम, इनफैक्ट इंग्लैंड के बॉलर्स जो हैं वो इंग्लैंड को इस टेस्ट मैच में वापसी कराते हैं, या फिर इंडियन टीम एक दो फिर चार्ज करती है और बल्लेबाजी में अच्छी बल्लेबाजी करके तो इंग्लैंड के लिए मुश्किलात पैदा करती है। ये तो आज के दिन ही पता चलेगा। और प्लस बात करेंगे वेदर की, फोरकास्ट में ऑलमोस्ट पूरे दिन 20% से ज़्यादा बारिश जो है वो उसके इम्कानात दिखाए जा रहे हैं। और याद रहे कि अगर बारिश होती है तो फिर ज़ाहिर सी बात है, अगर स्टॉप एंड स्टार्ट वाला सीन अगर रहता है तो फिर ऑलमोस्ट दोनों ही टीमों को समझ नहीं आती कि किस इंटेंट के साथ और किस अप्रोच के साथ गेम को आगे चलाना है, क्योंकि फिर आप बिल्कुल भी आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं कि क्या टारगेट देना है, कितना चेज़ कराना चाहिए। तो ये चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा टीम इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।